हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया। ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली होगा। डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल के तहत भारत ने नई दिल्ली में दूसरे क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की। इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, WHO और यूनिसेफ द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 19 नवंबर को शुरू हुआ। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के कई देशों के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य फोकस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, ओपन स्टैंडर्ड्स और जनरेटिव AI जेन AI जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC को हासिल करने पर रहा। भारत ने इस मंच पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, कोविन, आधार और UPI जैसे अपने सफल DPI मॉडलों को प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने जोर दिया कि स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए सहयोग, समानता और इंटरऑपरेबिलिटी पारस्परिकता अत्यंत आवश्यक है। शिखर सम्मेलन ने ये रेखांकित किया कि लचीली और समावेशी स्वास्थ्य प्रणालियां केवल स्केलेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरेटिव AI के माध्यम से ही संभव हैं, जो क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। ए 10 पदक, बी 15 पदक, सी 20 पदक, डी 25 पदक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 पदक होगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस पारंपरिक हस्तनिर्मित ब्लेड को अरुणाचल प्रदेश से भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। ए खुखरी, बी दाव, सी तलवार, डी कटार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दाव होगा। अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक शिल्पकला को बड़ी पहचान मिली है। राज्य के कई आदिवासी समुदायों द्वारा पीढ़ियों से हाथ से बनाए जाने वाले ब्लेड दाव को अब भौगोलिक संकेत GI टैग मिल गया है। उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने इसकी घोषणा करते हुए इसे राज्य की स्वदेशी शिल्पकला के संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह मान्यता राज्य की पैतृक लोहार परंपराओं के सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्य की पुष्टि करती है। उप मुख्यमंत्री के अनुसार दाव को कुशल कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक हाथ से गढ़ा जाता है और यह हमारी जनजातियों के साहस, पहचान और सांस्कृतिक सहनशीलता का प्रतीक है। GI टैग मिलने से स्वदेशी शिल्प कौशल को बढ़ावा मिलेगा, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कारीगरों के लिए बाजार पहुंच बेहतर होगी और प्रामाणिक उत्पादन प्रथाओं को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में बजाज फिनसर्व का नया CIO किसे नियुक्त किया गया है। ए राजेश कुमार, बी जितेंद्र गोहिल, सी अमित वर्मा, डी संदीप मेहता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जितेंद्र गोहिल होगा। प्रश्न नंबर 5, 8वां चेयर पोएट्री इवनिंग्स अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ए मुंबई, बी जयपुर, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता होगा। कोलकाता एक बार फिर वैश्विक कविता प्रेमियों और साहित्यकारों का केंद्र बनने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर 2025 तक चेयर पोएट्री इवनिंग्स का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव शहर की सांस्कृतिक पहचान को और प्रखर बनाएगा, जहां कविता, भाषा और विचारों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस बार 13 देशों के कवि 16 भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। इसमें सुसान रिच, सिमोन आर्मिटेज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कवि हिस्सा लेंगे। आयोजन की शुरुआत भारतीय भाषा परिषद में होगी, जहां लोक संगीत की प्रस्तुति भी होगी। महोत्सव का सबसे खास और अनूठा समापन कार्यक्रम पोएट्री ऑन द क्रूज हुगली नदी पर तैरते जहाज पर होगा। इस अवसर पर 2 नई अनुदित काव्य पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। यह महोत्सव कविता को केवल कला नहीं, बल्कि सहानुभूति और मानवता के संदेश के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है। यह आयोजन निश्चित रूप से कोलकाता को विश्व साहित्य के केंद्र में फिर से स्थापित करेगा।
प्रश्न नंबर 6, अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट द्वारा $1 बिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश किसे दिया गया है? ए. विजय शेखर शर्मा, बी. रितेश अग्रवाल, सी. नंदन नीलेकर्णी, डी. बाइजू रवींद्रन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बाइजू रवींद्रन होगा। एयरटेक कंपनी बाइजू के फाउंडर बाइजू रवींद्रन को अमेरिका में एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट ने डिफॉल्ट जजमेंट देते हुए उन्हें $1 बिलियन $1 अरब से अधिक की राशि चुकाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश बाइजू और उसके लेनदारों के बीच चल रही कड़वी कानूनी लड़ाई के बीच सुनाया है। जजमेंट इसलिए दिया गया क्योंकि रवींद्रन पर आरोप है कि उन्होंने कानूनी जांच में सहयोग नहीं किया और बार बार सुनवाई में पेश होने से इनकार किया। कोर्ट ने दुबई में रह रहे रवींद्रन को अल्फा फंड्स और उससे जुड़े ट्रांजैक्शन से हुई किसी भी कमाई का पूरा और सही हिसाब किताब देने का भी आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अवमानना कंटेम्प्ट का दोषी मानते हुए $10,000 प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया था। लेनदारों ने रवींद्रन पर $533 मिलियन लगभग 4,440 करोड़ रुपए के लोन की रकम की चोरी की मास्टरमाइंडिंग का भी आरोप लगाया है, जिसे फाउंडर्स ने खारिज कर दिया था। कभी $22 अरब की वैल्यू वाली बाइजू के लिए यह फैसला कानूनी और वित्तीय दोनों तरह से एक बड़ी चुनौती है। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता किस देश को घोषित किया गया है? ए. भारत, बी. यूएई, सी. कतर, डी. अमेरिका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएई होगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने वैश्विक मानवीय सहायता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यूएई को वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया है। यूएन की फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस (FTS) रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने इस वर्ष 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है। ये राशि वैश्विक स्तर पर दर्ज कुल मानवीय सहायता $20 और 28 सेंट बिलियन का 7.2% है। इस रैंकिंग में यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूरोपीय संघ (EU) के बाद तीसरे स्थान पर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता देने वाले सभी अन्य देशों से आगे निकल गया है। यूएई की यह सहायता नीति, जो मानव एकजुटता के मूल्यों से प्रेरित है, आपातकालीन राहत के साथ साथ दीर्घकालिक विकास जैसे स्वास्थ्य प्रणालियों, शिक्षा और स्वच्छ जल परियोजनाओं पर केंद्रित है, जो बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक पहुंचती है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए. लखनऊ, बी. मुंबई, सी. भोपाल, डी. जयपुर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लखनऊ होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में ब्राजील के किस पूर्व राष्ट्रपति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है? ए. लुला दा सिल्वा, बी. दिल्मा रूसेफ, सी. जेयर बोल्सोनारो, डी. माइकेल टेमर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जेयर बोल्सोनारो होगा। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहां किया? ए. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. भोपाल, डी. सिकंदराबाद। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिकंदराबाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 9 दिनों तक चलेगा। इस वर्ष का महोत्सव विशेष रूप से पश्चिमी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के बेहतरीन हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और व्यंजनों को एक मंच पर लाया गया है। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास जताया कि यह आयोजन देशवासियों, खासकर युवाओं को भारत की कला और परंपराओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि राष्ट्रपति भवन और उनके अन्य आवास अब आम जनता के लिए खुले हैं और वह इसे जनता के भवन के रूप में देखती है। इस महोत्सव में पद्मश्री से सम्मानित हस्तियों सहित 250 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में अमेरिका की किस सांसद ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दिया है?
ए इल्हान ओमर, बी अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेस, सी मार्जोरी टेलर ग्रीन, डी नैन्सी पेलोसी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि नवंबर 2026 में COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए ब्राजील, बी अमेरिका, सी तुर्की, डी इंडोनेशिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तुर्की होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।